हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, हर रोज़ हम मॉर्निंग में आज तक 10% देखते थे। हालांकि एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वो भी 15 क्वेश्चन हो जाते थे, लेकिन इसमें 15 क्वेश्चन हैं और बाकी उत्तर भी उसके सामने लिखा होगा। आज तक उत्तर नहीं रहता था, उसके सामने लिखा हुआ। और आज हमारा 25 पार्ट है, इससे पहले 24 पार्ट दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से बाकी देख लीजिए। बाकी प्ले लिस्ट पर आपको और भी बहुत कुछ मिल जाएगा। बाकी और भी जो शाम को हमारी हर रोज सीरीज आती है 30 प्रश्न वाली, लाजवाब बेहतरीन, तो उसे भी आप जरूर देखेगा। और शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। और मेरी कोशिश है कि ये 7 मिनट से पहले 5 से 7 मिनट के बीच में 15 क्वेश्चन पूरे हो जाए। हर रोज़ मॉर्निंग में आपके लिए रहेगा। तो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, कोटेश्वर गुफा स्थित है। तो कोटेश्वर गुफा कहाँ स्थित है, किस जनपद में स्थित है? तो ये इसलिए दोस्तों फिर मैंने उत्तर भी लिखना शुरू कर दिया क्योंकि कई लोग जो है नए हैं, उन्हें पता ही नहीं है, तो इसलिए उनके लिए भी ज़रूरी कि यहाँ पर उत्तर लिख लो। फिर उनको क्या पता, वो लिखना भी चाहें, नोट करना चाहें, तो उनके लिए भी सही है। तो कोटेश्वर गुफा स्थित है, किस जनपद में स्थित है? तो रुद्रप्रयाग में है। और रुद्रप्रयाग में है, फिर आप लोग कहेंगे अलकनंदा हो गई है मंदाकिनी नदी के तट पर, तो ये अलकनंदा की तरफ से है, मंदाकिनी की तरफ से नहीं है। तो अलकनंदा के तट पर है कोटेश्वर गुफा, तो ये आपको बिल्कुल याद रखनी है, रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये है अल्मोड़ा में। 1924 में स्थापना हुई थी, ये कोलकाता में हुई थी, बोसी सेन के द्वारा की गई थी, डॉक्टर बोसी सेन के द्वारा। और 1936 में इसे अल्मोड़ा लाया गया था। तो यहाँ पर प्रश्न है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, पानी राखो आंदोलन का प्रारंभ किस जनपद से हुआ था? तो दोस्तों, पानी राखो आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था पौड़ी गढ़वाल से। पानी राखो आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था पौड़ी गढ़वाल से। और इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं सच्चिदानंद भारती, सच्चिदानंद भारती। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और उपराखाल पौड़ी में ये चला था और 1988-89 के आसपास ये शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, SQL का पूर्ण रूप है। तो दोस्तों, कंप्यूटर से भी प्रश्न आता है, ताकि इसलिए क्योंकि लगातार उत्तराखंड के प्रश्न रहते हैं, तो इसके लिए बोरिंग ना हो आपको, तो इसलिए कुछ कंप्यूटर भी मिक्स रहता है और ये फुल फॉर्म आपको याद हो जाएगी अगर एग्जाम में आता है। आया भी है एग्जाम में, ऐसा भी नहीं है। तो SQL है, जिसको फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो याद रखिएगा SQL, तो महत्वपूर्ण है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नीति दर्रा किन के बीच है? तो नीति माणा ये सब किन के बीच है? तो चमोली और तिब्बत के बीच है। तो पहली बात ये, नीति दर्रा का है चमोली में इस तरह से, और किन के बीच है? चमोली और तिब्बत के बीच है नीति दर्रा, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, नीति माणा। अगला प्रश्न है, दून स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर दोस्तों मैं लिखना भूल गया हूँ, मैंने कहा था कि आपको अब लिखे रहेंगे उत्तर बगल में, लेकिन यहाँ पर ये दून स्कूल की स्थापना हुई थी, कोई बात नहीं, नहीं लिखा है, तो 1935 यहाँ पर लिखा जाएगा। तो दून स्कूल की स्थापना हुई थी 1935 में। और किसने की थी? तो ये हुई थी दोस्तों CR दास के द्वारा। CR दास के द्वारा 1935 में दून स्कूल की स्थापना की गई थी। और ये जो दून स्कूल है ना, ये एशिया का इसको पहला पंजीकृत स्कूल माना जाता है। एशिया का पहला पंजीकृत स्कूल माना जाता है दून स्कूल को। अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों अल्मोड़ा में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ये ना आएगा तो ये आएगा कि सन, तो सन आपको याद रखना है 1979 में। तो गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो अल्मोड़ा में 1979 में। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्मोड़ा में और 1979 में। तो ये मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न है, और ये भी आप अभी इसको याद कर लीजिए, और अगला वाला प्रश्न भी सभी आपको याद करने में से। और वैसे तो आपको लग ही गया होगा कि किस लेवल के प्रश्न मैं आपके लिए हर रोज़ लेके आता हूँ। तो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित किया गया था। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है 1976 में। ये भी महत्वपूर्ण है और सभी महत्वपूर्ण है, ऐसा कोई नहीं है। तो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित किया गया था 1976 में। हो सके वरना स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था? भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहले कारखाना कहाँ लगाया था? तो सूरत में 1688 में। अगला प्रश्न है, हिंदी, यहाँ पर भी प्रश्न लिखना मैं भूल गया हूँ, तो कल से लिखे रहेंगे, लेकिन चलो कोई ना।
हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाले, हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाले प्रथम उत्तराखंडी कौन थे? तो आप सभी को बताया सुमितानंदन पंत के बारे में। कौसानी में जन्म हुआ था सन 1900 में, 20 में 1900 को, तो सुमितानंदन पंत हैं। और 1968 में मिला था ज्ञानपीठ चिदम्बरा के लिए, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है खतलिंग हिमानी से निकलने वाली नदी है। तो हिमानी यानी कि ग्लेशियर, तो खतलिंग ग्लेशियर पहली बात ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है टिहरी में। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है? तो टिहरी में है। और यहाँ से जो नदी निकलती है वो है भिलंगना, तो भिलंगना आपको याद रखना है, टिहरी में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड निवासी द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला हैं? तो हंसा मंडाल शर्मा, और 2001 में द्रोणाचार्य से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है भोटिया विवाह के समय हाथ में रुमाल लेकर करते हैं। तो भोटिया विवाह के समय युद्ध नृत्य के समान होता है, हाथ में रुमाल लेकर पोड़ा नृत्य करते हैं, तो ये याद रखना आपको, पोड़ा नृत्य भोटिया जनजाति में होता है। अगला प्रश्न है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के म्यूजियम कहाँ है? तो ये है दोस्तों कालाढूंगी, और कालाढूंगी कहाँ है? नैनीताल में। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नैनीताल में। 1936 में स्थापना हुई थी। पौड़ी और नैनीताल 2 जनपदों में फैला है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, ये म्यूजियम है, ये कालाढूंगी में। और जनपद रहे तो नैनीताल, बाकी पार्क नैनीताल हो तो ठीक ही है। और जिम कॉर्बेट के बारे में आपको याद रखना है, ये जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कालाढूंगी में। अगला प्रश्न है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर है, और ये आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।